खुद ही को आजमाया है, तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लखनऊ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज मां वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका मिला है। नवरात्रि के पर्व पर दर्शन करने का मौका मिला है। सपरिवार दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, डिप्टी CM ने कहा है। डिप्टी CM ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। आज उन्होंने नवरात्रि के पर्व पर दर्शन किए हैं। वैष्णो देवी मंदिर पर पहुंचे और दर्शन किए हैं, दर्शन पूजन किया है। और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल रस्तोगी, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का एक ट्वीट सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका मिला है उन्हें। जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक आज वो वैष्णो देवी माता के दर्शन कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ वो दर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि आज हमको वैष्णो देवी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां वैष्णो देवी की हम कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। माता वैष्णो देवी सभी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करे। जी चलिए निखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने रामनवमी की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी हैं। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं अखिलेश यादव ने सभी देशवासियों को दी हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं निखिल रस्तोगी। निखिल, अखिलेश यादव ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी हैं। जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामनवमी के उपलक्ष्य में देशवासियों को शुभकामनाएं दी और वहीं उत्तर प्रदेश की आम जनता को भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। कहा आपका जीवन मंगलमय हो, रामनवमी के शुभकामनाएं दी है। वहीं सभी राजनेताएं दल रामनवमी को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी आम जनता को शुभकामनाएं दी हैं। जी चलिए निखिल, हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी खबर पर अपडेट लेंगे। और एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है लखनऊ से, जहां आपको बताते चले कि निजी स्कूलों को राहत मिली है, लेकिन अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। निजी स्कूलों को मिली है फीस बढ़ाने की अनुमति। स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये रोक हटाई है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते ये रोक हटाई गई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है आदेश। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है। अब स्कूलों की फीस बढ़ा सकते हैं। इस खबर पर लगातार हमारे साथ निखिल रस्तोगी बने हुए हैं। निखिल रस्तोगी, स्कूल के लिए तो एक अच्छी खबर है, स्कूल प्रशासन के लिए, लेकिन अभिभावकों के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को एक झटका लगा है। निजी स्कूलों को राहत मिली है, वो अब फीस बढ़ा सकते हैं। कोरोना काल में इन सब फीस बढ़ाने को लेकर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये रोक हटा दी गई है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते रोक को हटाई गई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है आदेश। कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई थी रोक, अब लेकिन ये रोक हटा दी गई और निजी स्कूल द्वारा फीस बढ़ाने के लिए अब वो बढ़ाना चाहे तो वो फीस बढ़ा सकते हैं। जी चलिए निखिल, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।
और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षपीठ में फरियादियों से मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएचसी जंगल कौड़िया में मेले का शुभारंभ भी कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि मंदिर के नया भोजनालय में करेंगे कन्या पूजन। तो सीएम योगी के ये एक अहम दौरा है गोरखपुर का। इस दौरान वो कई जगह जाएंगे और कई जगह कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे साथ लगातार निखिल रस्तोगी बने हुए हैं। निखिल, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा आज का? जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पे हैं और रामनवमी को लेकर उन्होंने कन्याओं को भोजन भी कराया था। वहीं सुबह 8 बजे उनका जनता दरबार का भी कार्यक्रम हुआ है। 10 बजे वो आरोग्य मेले का शुभारंभ भी करेंगे और पीएचसी जंगल कौड़िया में मेले का शुभारंभ भी करेंगे। मंदिर में उन्होंने कन्याओं को भोजन भी खिलाया और जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मंदिर के नव निर्मित ओपन थिएटर में कार्यक्रम है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल रस्तोगी। और सोनभद्र में रामनवमी के दिन भक्तों की मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मां ज्वालामुखी मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने किए हैं दर्शन। सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जय माता दी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मां ज्वालामुखी मंदिर की, जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर पर भक्त दिखाई दे रहे हैं। सोनभद्र में रामनवमी के दिन भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिली हैं। मां ज्वालामुखी मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने दर्शन किए हैं। सुबह 4 बजे से भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। और सुल्तानपुर में भी आपको बताते चले कि नवरात्रि पर रोक के बावजूद बेचा जा रहा है मांस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नवरात्रि पर रोक के बावजूद भी बेचा जा रहा है मांस। सड़क पर लगाई गई हैं दर्जनों मांस की दुकानें। बिना लाइसेंस की सजी हैं ये दुकानें। दिन के 10 बजे तक सजी रहती हैं दुकान। दुर्गंध से नवरात्रि भक्तों को हो रही है खासी दिक्कतें। बधुआ कला थाना क्षेत्र के इमामगंज कसाई मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि मांस की दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। सुल्तानपुर से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नवरात्रि पर रोक के बावजूद बेचा जा रहा है मांस। सड़क पर लगाई गई हैं दर्जनों दुकानें। बिना लाइसेंस की सजी हैं ये दुकानें। दिन के 10 बजे तक सजी रहती हैं दुकान। दुर्गंध से नवरात्रि भक्तों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बंधुआ कला थाना क्षेत्र के इमामगंज कसाई मोहल्ले का ये पूरा मामला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसरार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसरार, जब रोक प्रशासन की तरफ से लगाई गई है कि दुकानें नहीं खुलेंगी मांस की, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से दुकानें खुल रही हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? इसरार से हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना लाइसेंस के दुकानें चल रही हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।